अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो अल्लाह आप सबको ऐसे ही अच्छा रखे, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो हेटर लोग हैं, कुछ हैं ऐसे, अल्लाह उन्हें भी अच्छा रखे। दुआ ऐसा चीज़ है ना कि सबको देनी चाहिए। कोई अगर आपके लिए बुरा भी सोचता है, बुरा भी चाहता है ना, उनके लिए भी दुआ दो, क्योंकि हम जो दुआ दूसरों के लिए करेंगे ना, दूसरे के हक़ में, वो दुआ हमारे हक़ में सबसे पहले अल्लाह पाक हमें देगा, हमारे हक़ में कबूल होगी। तो मैं जब से ये सुनी हूँ ना, तो जब से कोई भी मेरा कोई कोई कुछ भी मेरा बिगाड़ ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल दे, फिर भी मैं उसे बद्दुआ नहीं करती। मैं सोचती नहीं, उसे भी दुआ देती हूँ कि तो दुआ देनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के आने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ सामान ले आई थी। घर का लास्ट महीना हो गया, तो कुछ राशन ना ख़त्म हो गए थे, तो मैं ऐसे उधारी ले आई थी कि नहीं, लास्ट महीना में पैसे भी ख़त्म हो जाते ना, तो मैं उधारी चला लेती हूँ। फिर अभी 1-2 दिन में मिल जाएंगे पैसे, 1-2 तारीख को, तो मैं लेकर के आ गई। तो खर्चे इतने हैं ना, बच्चों का घर है, बच्चे की वजह से तो बहुत खर्चे हैं घर में। खैर होता ही आज के टाइम में, कितना भी पैसा हो कम ही है, ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, बच्चे के पीछे इतना ज़्यादा खर्च रहता है, तो मुश्किल तो होता है, बट हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, किसी को वो भी नहीं मिलता। मैं ये सोच के शुक्र अदा कर लेती हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मिल रहा है, और अच्छे से चलो चल रही है ज़िंदगी। आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह है साथ में। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे, तो अच्छा ही होगा। कभी भी इंसान को अपने हाल को नहीं देखना चाहिए, अपने ख्याल को देखना चाहिए। ख्याल अच्छा होगा ना, तो हाल अच्छा खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो बस ये सोच के बहुत हिम्मत आ जाती है कि चलो जो जितना है उतना में हो भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और आज का ब्लॉग आप सबको मेरा थंबनेल से लगा होगा, मैं ऐसा क्यों लिखी आ गई दूसरी सितारा यासीन। तो मैं दूसरी सितारा यासीन नहीं हूँ। जिसको लगता है, जब लोग आप आगे बढ़ रहे होते हैं ना, कुछ आपको लोग देखते हैं, ऐसे मुझे कई सारे हैं करते हैं कमेंट्स कि आप व्यूज़ पाने के लिए ये सब कर रही हैं और सितारा यासीन की जगह ले रही हैं, सितारा यासीन बनना चाह रही हैं। तो मैं तो चाहती हूँ अल्लाह हर लड़की को सितारा यासीन जैसा मतलब किस्मत हो, उसकी लाइफ जो सितारा यासीन को चलो नाम दौलत शोहरत सब मिला, और साथ में शौहर भी मिला। लोग के ना शौहर छोड़ के चल जाते हैं, तलाक दे देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनके साथ है और रहे, शुरू से रहे, सपोर्ट किए उन्हें। जो भी ऐसा तो नहीं है कि पीछे हटे अपनी जिम्मेदारी से कि मैं नहीं रहूँगा, दूसरी शादी कर रहा हूँ तो पहली बीवी को छोड़ दूँगा, ये तो नहीं कहे। तो उसकी किस्मत तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और हो मतलब मैं तो दुआ करती हूँ कि हर लड़की की किस्मत सितारा यासीन जैसी हो। अगर शौहर शादी कर लेता, तो एक तो शौहर को शादी करनी नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि ये हर लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अल्लाह उनको सब्र दे। सितारा यासीन के लिए लोगों ने बहुत दुआएं की। जब उनका दूसरी शादी का हस्बैंड का आया, सेकंड मैरिज का, तो बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने उन्हें बहुत सारी दुआएं दी, उनके लिए सब्र के लिए दुआएं की। तो शायद उसी का सिला है, वो दुआ का नतीजा है जो उन्हें अल्लाह ने सब्र दिया, और आज वो मुकाम पे है, इतनी तरक्की में है, शौहर भी साथ में है। तो ये उनका नसीब है, उनकी मुकद्दर है। इंसान का अपना अपना किस्मत होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी किस्मत एक जैसी हो। तो पर मैं चाहती हूँ लड़कियों की किस्मत अच्छी होनी चाहिए, हर बहन की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। अगर शादी हस्बैंड कर भी लेता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दे, उसे तलाक दे दे और फिर बच्चों को छोड़ के चल जाए, खर्चे ना दे, ये सब ना करे। कम से कम शादी कर रहे हो ठीक है आप, लेकिन जो उसका हक है उसे भी दो, और उसे भी खर्चे जो दो, और बच्चों को भी देखो, सब करो तो अच्छा लगता है। अल्लाह ने ये सिर्फ ये नहीं कहा कि आप शादी कर लो और पहले बीवी को छोड़ दो, फिर दूसरी को छोड़ दो, बस शादी करते जाओ, ये कहीं नहीं है। लेकिन लोग ना इसका गलत, अल्लाह ने इजाज़त दिया, इसका लोग जो बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं ना, वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। और मुझे ऐसा कमेंट आया कि आप सितारा यासीन जैसी बनना चाह रही हैं। तो देखो, सितारा यासीन बहुत अच्छी हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लिया कि वो शादी कर लिए, और अल्लाह उनको इसका अजर भी दिया। और मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ, और मेरे हस्बैंड भी वैसे नहीं थे जो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लेती। सामने वाला इंसान अगर वैसा होता है ना, उस तरीके का, लगता कि नहीं यार मेरा शौहर ईमानदार है, चलो ठीक है, अगर वो करना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अल्लाह ने भी इजाज़त दी है, तो हम कौन होते। तो औरत तो ऐसी होती है ना कि अगर शौहर अच्छे से बोले ना, तो वो अपने दिल पे पत्थर रख के उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेती है। औरत का दिल ऐसा होता है। लेकिन औरत को मेंटली डिस्टर्ब करके, टॉर्चर करके, बदनाम करके और एकदम अपने रास्ते से हटा करके शादी करना, ये कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ होता है। तो ये सब चीज़ तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मुझे सितारा यासीन नहीं बनना है,
और ना उनके उनके जैसा अल्लाह उनको अच्छा रखे, और अल्लाह सबको अच्छा रखे। जितनी बहनें हैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि एक उनकी प्रॉब्लम है कि हस्बैंड का। आजकल तो बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रिश्तों को संभालना, रिश्तों को बचा के रखना। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि रिश्ता बचा रहे, और कोशिश सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है, कोशिश दोनों तरफ से होती है। एक ही इंसान कब तक निभाता है, हाँ, लेकिन जब दोनों तरफ से कोशिश होती है ना तो रिश्ता कामयाब होता है। तो बस मुझे कोई शौक़ नहीं किसी का कॉपी करने का, किसी का नकल करने का। मैं जैसी हूँ वैसे दिखाती हूँ लोगों को रियल लाइफ। और किसी ने सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आपने पहले बताया कि वो आपके हस्बैंड की कज़न थी, और फिर बाद में बताती हैं कि वो आपकी फ्रेंड थी, तो इसको आप क्लियर करें। तो मैं क्लियर कर देती हूँ आज। हाँ, वो मेरी ना पहले तो दोस्त नहीं थी। मैं यहाँ आई थी शादी करके, जब से उसको जान रही हूँ, थोड़ा सा मतलब छोटी थी वो। और जब से हमारे घर में आना जाना था, भाई भाई बोलती थी, भाभी बोलती थी। फिर धीरे धीरे हम लोग की ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, हम लोग दोस्त बन गए। भाभी वो बोलती थी मुझे, लेकिन हम लोग दोस्त जैसा रहते थे, सेम चीज़ लेते थे, सेम जैसा थिंकिंग भी, सोच भी एक साथ रहता है इंसान ना, तो मिलने लगती बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोग की। ऐसा नहीं है जो ननद होती हैं वो दोस्त नहीं बनती हैं, बन जाती है कभी कभी। अपनी सगी ननद भी दोस्त जैसा रहती हैं, बहन जैसा रहती हैं। तो वो मैं उसे वैसा ही मानती थी, दोस्त के जैसा, बहन के जैसा। मैं ऐसा नहीं कि वो सगी बहन भी नहीं थी, वो उनकी दूर की भी नहीं थी, मैं बोलूँगी बहुत मतलब। हाँ, उनके रिलेटिव में जो भी है मतलब पहचान की थी। उनके मेरे सास ससुर जो थे ना, उनके पहचान के आते उनकी मतलब दोस्त की कोई बेटी थी, वो रिश्ता था उनका। तो हमारे घर में उनका ना आना जाना था। मतलब बहुत मानती थी, अच्छे से था, अच्छा था। अब किसी को इंसान को मान रहा है, कोई आपको भाभी मान रहा है, भाई बोल रहा है, तो आप कैसे किसी के बारे में सोच सकते हो कि ऐसा होगा। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई वो, इतना अच्छा कि मुझे लगा कि वो मुझे समझती है, मुझे बहुत मानती है, मुझे बहुत चाहती है। मैं थोड़ी सी हूँ बेवकूफ़, मुझे अगर कोई थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा करता है ना मेरे लिए, तो मैं उससे ऐसा लगता है मैं अपना दिल निकाल के दे दूँ। मैं उसके लिए और क्या कर दूँ, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा ये हो जाती हूँ। चाहे कोई भी हो, कोई बोलता है ना एक कदम, अगर एक कदम आपके साथ तरफ चलता है, तो मैं एक कदम कोई चलता है ना, तो आप ना एक ही कदम चलो, लेकिन मैं 4 कदम चल देती हूँ, उसके बढ़ जाती हूँ उसके लिए कि नहीं, कोई मेरे से एक थोड़ा सा करता है ना, तो मैं उससे लगता है कि मैं पूरा ही कर दूँ, वो इंसान सबसे अच्छा है। मैं ना सोचती नहीं कोई इंसान मेरा इस्तेमाल कर रहा है, इसके दिल में, इसके नीयत में क्या है, ये सब जो होता ना वो नहीं आता मुझे, कभी नहीं आया। अब तो खैर मैं माशाल्लाह से मैं थोड़ा स्मार्ट भी हो गई हूँ, जो मैं इतना बात कर रही हूँ। मेरे अंदर नहीं था वो सब चीज़, शायद इसी वजह से लोग मेरी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाए हैं। तो सब बोलते भी थे मुझे, ये बहुत सीधी है, बहुत भोली, इसको समझ में नहीं आता, इसको पता चलेगा। लेकिन मैं सोचती थी नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान गलत नहीं होता, किसी को हम क्यों ब्लेम करें, हम क्यों गलत समझें। और लेकिन सामने वाले के मन में क्या, उसकी नीयत में क्या है, तो खैर नीयतों का हल तो अल्लाह जानता है। अब जो होना था हो गया। लेकिन ये समझ में आया कि कोई दोस्त नहीं होता है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया। तो दुश्मन मतलब गैरों से कोई नहीं रहता है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, जो अपने साथ जो ज़्यादा करीब होते हैं, आपका जो हमदर्द बनते हैं ना, वही सरदर्द बन जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे लगा ये हमदर्द है, तो वही मेरी लाइफ का सरदर्द बन गया। तो खैर ज़िंदगी में ठोकर लगना भी ज़रूरी है, ठोकर से इंसान संभलता है, सीखता है सबक। जब तक नहीं लगेगा ना ठोकर, तब तक इंसान को कोई बोलेगा ना, यकीन नहीं होता है कि नहीं, ज़रूरी रहता है ठोकर लगना भी। उससे समझ में आता है कि नहीं, हम गलत हैं। तो बस यही था, वो मेरी अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी दुश्मन बन गई, पता नहीं चला। दुश्मन क्या, सौतन बन गई। दुश्मन भी बनती तो शायद बर्दाश्त हो जाता, चलो ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त रहता है ना, उससे ही बच के रहना चाहिए इंसान को। बहुत अच्छा दोस्त है ना, और वो जब दुश्मन बनेगा ना तो बहुत ख़तरनाक होगा, उससे हमेशा बच के रहना चाहिए। तो जो सबसे अच्छा, लेकिन अब समझ में आता, बहुत कुछ समझ में आता है। खैर ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, समझा दिया, बहुत उतार चढ़ाव लाइफ का देखी हूँ मैं, तो समझ में आ गया। अब ना रिश्तों से डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है, रिश्ते बनाने से डर लगता है। बस ठीक है, मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती। सबके लिए अपना मन साफ़ रखो। मैं चाहती नहीं हूँ, चाहे वो दुश्मन भी है तो मैं उसके लिए बुराई रखूँ, नहीं चाहती हूँ। मैं अपने लिए अपने दिल को साफ़ करना चाहती हूँ, साफ़ रखना चाहती हूँ कि जब भी मौत आए तो अल्लाह इस हाल में मौत आए कि दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, नफ़रत ना हो, हसद ना हो, मतलब कुछ भी मत हो।
सबके लिए मेहरबान साहब, इसलिए शायद मैं इतना ज़्यादा खुश रहती हूँ। और मतलब जो लोग किसी को लगता है कि आप इतना खुश रहती हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, शायद यही वजह है कि मेरा दिल और नीयत साफ़ है, अल्लाह जानता है। और इसीलिए कितना भी कुछ हो जाए मैं हर गम को बर्दाश्त कर लेती हूँ, ये सोच के कि मेरा अल्लाह है। बस ये सोच लो ना मेरा अल्लाह है तो बहुत सब्र आ जाता है। तो बस यहाँ पे आप सबसे बात करते करते मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। बस कुछ बातें रहती हैं जो मुझे क्लियर करना था। मुझे किसी के जैसा बनना नहीं है, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जैसी हूँ अच्छी हूँ और अल्लाह आप सबको ऐसे ही अच्छा रखे। मेरी दुआ हमेशा आप सबके साथ है। आप सब मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, आप ही अब बहुत अच्छे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप खुद इतने अच्छे हो जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो जो इंसान अच्छा रहता है ना वो दूसरों को भी अच्छा ही बोलता है। तो बस इसी तरह खुश रहें, प्यार बाँटें और किसी को जज ना करें, सबको छोड़ दे। अल्लाह है ना जज करने के लिए कौन कैसा है। तो बस खुश रहे, खुशियाँ बाँटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।